वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता किड्स लर्निंग पर। तो आइए आज हम जानते हैं LSRW के बारे में। LSRW है क्या और इसकी ज़रूरत कहाँ होती है, ये हर प्राइमरी टीचर्स को तो पता ही होगा क्योंकि ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, पर पेरेंट्स को भी जानना ज़रूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। LSRW ये लैंग्वेज स्किल्स है, हिंदी में इसे भाषा कौशल कहते हैं। किसी भी बच्चे में भाषा का विकास कुशलतापूर्वक जिस क्रम में होता है, उस क्रम के तहत आने वाले सोपानों को भाषा कौशल कहा जाता है। LSRW का फुल फॉर्म क्या है? अब L इज़ फॉर लिसनिंग, मतलब सुनना। S फॉर स्पीकिंग, बोलना। R इज़ फॉर रीडिंग, पढ़ना। W लास्ट में आता है W, राइटिंग, लिखना। तो ये है भाषा सीखने का तरीका। अक्सर हम पेरेंट्स उल्टा करवाते हैं अपने बच्चों से, क्योंकि हम सबको यही लगता है कि लिखवाना ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चा 2.5-3 साल का हुआ नहीं, मतलब उसको कॉपी पेंसिल देकर ABCD लिखवाते रहते हैं। ये गलत तरीका है। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, बस लिखवाएंगे तो पढ़ाई हो जाएगा। अब मैं एक एक करके समझाने की कोशिश करूँगी। पहले चलते हैं L इज़ फॉर लिसनिंग। यहाँ पर क्या होता है ना, हम बच्चों को किसी एक वर्ड या एक सेंटेंस को बार बार बोलेंगे, वो सिर्फ सुनेगा। सबसे पहले आवश्यकता है ठीक से सुनना। इसके लिए कान, श्रवण इंद्रियां ठीक होना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा सुनेगा नहीं तो बोलेगा कैसे। पर अब हम ये भी बोल सकते हैं कि 90 से 95% बच्चे बात सुनते नहीं, बोलने के समय इधर उधर भागते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत क्या है? तो क्या करेंगे हम? एक शांत जगह पर बैठना, सुनाने वाले के शब्द उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना, ध्यान एक जगह पर होना, अंतर्बोध शक्ति का होना, धारण शक्ति का होना, अर्थबोध शक्ति का होना। अब इसको डीपली जानते हैं। शांत जगह पर बैठना मतलब आप समझ गए होंगे, एक ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पर बच्चे को आपके अलावा किसी की आवाज़ सुनाई ना दे। फिर सुनाने वाले का शब्द का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जो आप बोलना चाहते हैं वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि बच्चा भी आप जैसे बोलेंगे वैसे ही वो सुनेगा, वैसे ही बोलेगा। फिर ध्यान एक जगह पर होना चाहिए। ध्यान अगर इधर उधर भटकेगा तो बच्चा ठीक से सुन नहीं पाएगा तो बोल नहीं पाएगा। फिर अंतर्बोध शक्ति का होना। अंतर्बोध शक्ति का होना मतलब इनर कॉन्शियसनेस का होना। धारण शक्ति का होना। धारण शक्ति का होना का मतलब है याद रखने की क्षमता। अब बच्चा अब जो बोल रहे हैं वो याद रख रहा है कि नहीं, वो कितना याद रख पाता है, जितना वो याद रखेगा उतना बोलिए। फिर अर्थबोध शक्ति का होना। अर्थबोध शक्ति का होना मतलब ऐसे सेंटेंस बोलिए जो मीनिंगफुल हो, मीनिंगलेस नहीं, जिसका कोई अर्थ हो। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, एक सेंटेंस है माई लाइक आई स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ? माई लाइक आई स्कूल का मतलब कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है। अगर इसको मैं बोलूँगी आई लाइक माई स्कूल, तो ये एक सेंटेंस बन रहा है जिसका मीनिंग फुल है। तो ऐसे ही हम बच्चों को सिखाएंगे, पहले सुनाएंगे और सिर्फ सुनेंगे। तो ये तरह आपका लिसनिंग, LSRW का सिर्फ लिसनिंग पार्ट में हम गए हैं। फिर उसके बाद है स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, जिसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कल तक। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और कुछ गलतियाँ हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।